Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the meaning of money and the functions of money. We have discussed broadly two categories of functions, that is primary and the secondary one. Right? दो functions थे main category wise, primary one and the secondary one. प्राइमरी फंक्शंस आपके फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जिसके अंदर टू फंक्शंस आते हैं आपके. फर्स्ट था आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द सेकंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू. राइट, इसी तरह आपके सेकेंडरी फंक्शंस थे. सेकेंडरी फंक्शंस में भी आपके कुछ तीन फंक्शंस आते थे, लाइक आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. राइट, अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप ये पॉज करके फर्स्टली आप मीनिंग और फंक्शंस की वीडियोस चेक करिए. देन आज के लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे जो है आपका फॉर्म्स ऑफ मनी. राइट, देखो अगर आपने बेसिक मीनिंग और फंक्शंस नहीं पढ़े हैं ना मनी के, तो सबसे पहले आप उसे देखिए. राइट, देन आप फॉर्म्स ऑफ मनी वाले वीडियोस पर आइए. चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फॉर्म्स ऑफ मनी. बेसिकली वी आर हैविंग फोर काइंड्स ऑफ मनी. फर्स्ट वन इज फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, एंड द थर्ड वन इज फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी. ठीक है, देखो दो कैटेगरीज में आपने डिवाइड करा हुआ है, जिसके अंदर दो दो आ रही हैं आपकी. फर्स्ट कैटेगरी में दो आ रही है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी. सेकेंड कैटेगरी में आएगा आपका फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी. ठीक है, अब फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फिएट मनी होता क्या है ये हम आप अभी डिस्कस करेंगे. चलो फर्स्ट है आपका फिएट मनी. देखो फिएट मनी ऐसी मनी है जो कि इशू की जाती है आपके गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के द्वारा. ठीक है, लाइक आपके नोट्स हो गए, जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी आपके कॉइन्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अपने ऑर्डर्स के थ्रू, उस पर्टिकुलर मनी को हम कहते हैं फिएट मनी. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, इट इज़ द मनी इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल नोट्स एंड कॉइन्स. सिंपल, ज़्यादा कुछ भी नहीं है. फिएट मनी देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसी मनी होती है जिसे आप इशू करते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और एग्जाम्पल्स है आपके नोट्स एंड कॉइन्स. क्लियर. चलो अब आता है आपका सेकेंड वन, फिड्यूशियरी मनी. फिड्यूशियरी मनी क्या होती है? देखो जब भी देखो ये एक ऐसी मनी है लाइक आप बोलते जो बैक्ड होती है विद द म्यूचुअल ट्रस्ट. ठीक है, दो पार्टीज के बीच में अगर कोई ट्रस्ट है, लाइक हम बोलते हैं कि एक पेयर है और एक पेई है, पे करने वाला पर्सन और एक जिसको रिसीव होने है वो पर्सन. इन दोनों के बीच में ना एक ट्रस्ट फैक्टर होता है. अब वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे पे करेंगे वो डिपेंड करता है आपका. देखो आपने सुना होगा चेक. चेक वर्ड सबने सुना है. अब चेक जो पे कर रहा है और जिसको रिसीव हो रहा है, देखो अल्टीमेटली इमीडिएट तो कैश नहीं ना दिया जा रहा. वो क्या है, एक तरह से प्रॉमिसरी नोट्स ही तो है आपके, है ना. तो वो क्या है, प्रॉमिस है. एट प्रेजेंट आप नहीं दे रहे हैं. फिड्यूशियरी का मतलब क्या है, रियलिटी में वो मनी नहीं है, बट वो मनी का काम करती है मतलब एक तरह से आपका ट्रस्ट होने के कारण. ठीक है, इट इज द मनी बैक्ड विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे. एंड एग्जाम्पल्स क्या है आपके इसमें, चेक या फिर जितने भी प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं ना, वो सारे आपके फिड्यूशियरी मनी में इंक्लूड होते हैं. क्लियर है. अभी तक हमने दो पढ़े हैं, फिएट मनी एंड द फिड्यूशियरी. फिएट मनी क्या कहता है, इट इज द मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक नोट्स एंड कॉइन्स. एंड फिड्यूशियरी मनी क्या कहता है, इट इज द मनी बैक्ड विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे. एंड द एग्जाम्पल इज चेक. नाउ थर्ड वन इज फुल बॉडीड मनी. देखो फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी करने से पहले ना हम ये डिस्कस करते हैं. देखो पहले क्या होता था, जैसे आपके मेटल के कॉइन्स चलते थे, है ना. तो लोग क्या करते थे, मेटल्स के जो कॉइन थे ना, सपोज हम बोलते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन है ना. तो 5 रुपी कॉइन, अब आप मार्केट में जाएंगे तो आप तो सिर्फ 5 रुपये का सामान ले सकते हो. बट पहले बहुत साल पहले लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, जब इनिशियली मनी आई थी हमारी इकोनॉमी में, तो लोग क्या करते थे उसे मतलब करेंसी की तरह यूज़ नहीं करते थे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज़ करते थे, एज अ कॉमोडिटी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, है ना. कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करते थे कि मेटल है, वो क्या करते थे उन कॉइन्स को मेटल की तरह सेल कर देते थे. देखो अब 5 रुपी कॉइन अगर आप सामान लेने जाएंगे तो वो 5 रुपये का सामान मिलेगा, बट आप उसे अगर एज अ मेटल को सेल कर देते हैं तो आपको 5 रुपीज़ से ज़्यादा मिलता था.
तो हुआ क्या, सिचुएशन क्या अराइज हुई, लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि वो मतलब जो भी उनके कॉइन्स थे ना, उनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना यूज़ करके एज अ कॉमोडिटी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, ठीक है। तो अब पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि कॉमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू द मनी वैल्यू, मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, कि जैसे 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, तो ये जो लिखा हुआ होता है दैट विल बी योर मनी वैल्यू, राइट। लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, कॉमोडिटी को मार्केट में सेल करते हैं, लाइक आपके जो मेटल के कॉइन्स थे, जो मेटल आपका होगा वो आपका कॉमोडिटी होता है। अब वो मेटल कितने का सेल होता है दैट विल बी योर कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है। तो अर्लियर क्या था, आपकी जो कॉमोडिटी वैल्यू हुआ करती थी ना, वो बहुत ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू मनी वैल्यू, और लोगों ने उसको एक बिजनेस ही बना लिया था कि उसको जाके सेल करते थे और उसमें से जितना भी मार्जिन होता था वो उनका प्रॉफिट हो जाता था, है ना। तो बहुत दिक्कत वाली बात आ रही थी। तो फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक निचोड़ निकाला कि आप कॉमोडिटी वैल्यू को कम कर दो, राइट, मतलब कॉइन्स बनाना ही कम कर दो, पेपर करेंसी, इसीलिए मेन रीज़न था ये आपका। पहले आपके बहुत ज़्यादा कॉइन्स चला करते थे, आज के डेट में देखो आपके नोट्स चलते हैं ज़्यादा, 2000 रुपीज़ का भी नोट आता है, ठीक है ना। अगर आप 2000 रुपीज़ नोट को सेल करने जाएंगे एज अ पेपर, है ना, जैसे आप स्क्रैप की फॉर्म में उसे सेल करते हैं तो उसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट अगर आप उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो आपको अच्छी अमाउंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो दो बेस है हमारे, एक होता है कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर चीज़ की है, जिस चीज़ से आपकी मनी बनी है, पेपर करेंसी है, मेटल कॉइन्स है, जो भी है आपके, ठीक है। एक होता है आपका कॉमोडिटी वैल्यू और एक होता है आपका मनी वैल्यू, मीन्स उसके ऊपर जो लिखा हुआ है दैट मीन्स फेस वैल्यू, ठीक है। तो फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी को समझने के लिए आपके ये दो कंपोनेंट्स और दो हम बोल सकते हैं टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कॉमोडिटी वैल्यू एंड द नेक्स्ट वन इज मनी वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं हम फुल बॉडीड मनी पे। इट इज़ द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value। ऐसी मनी जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के इक्वल होती है, उस पर्टिकुलर मनी को कहा जाता है फुल बॉडीड मनी, ठीक है। अब फोर्थ है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या कहते हैं, इट इज़ द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is more than the money value। ऐसी मनी जिसकी जो कॉमोडिटी वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मनी वैल्यू। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, सपोज 10 रुपी कॉइन चला, ठीक है। अब अगर आप मार्केट में से कुछ भी उसे मतलब बाय करते तो आप 10 रुपये तक का ही सामान ले पाओगे उस चीज़ से, है ना। बट अगर आप उसे एज अ मेटल यूज़ करते हैं, मेटल की तरह आप उसे अगर सेल करते हैं ना, तो अब आपको 10 रुपीज़ नहीं, आपको 50, 70, 80 कुछ भी मिलेगा, बट आपको मनी वैल्यू से ज़्यादा ही मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा आपका टॉपिक था, फॉर्म्स ऑफ मनी। 4 मनी की फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट था आपका फिएट मनी, ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के द्वारा इशू की जाती है, लाइक आपके नोट्स हो गए या फिर आपके कॉइन्स हो गए, राइट। सेकेंड था आपका फिड्यूशियरी मनी। एक ये ऐसी मनी होती है जो कि बैक्ड होती है विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। एग्जाम्पल्स आर चेक या फिर कोई भी प्रोमिसरी नोट्स हो सकते हैं, ठीक है। देन आता है आपका फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है आपकी, एक ऐसी मनी है, राइट, जिसकी जो कमोडिटी वैल्यू होती है ना वो आपकी इक्वल होती है मनी वैल्यू के, है ना। और अगर लास्ट बात करें अगर हम क्रेडिट मनी की, तो क्रेडिट मनी क्या है, एक ऐसी मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मनी वैल्यू। I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.